जय हिंद साथियों। चलिए, तो हम लोग कई बता चुके हैं कई सारे चैप्टर का क्या क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ आप उतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से आप उसको कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें आप लोग जानते होइएगा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है। देखिए 5 से 6 तो पन्ना है, जिसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पन्ना हम जो बताएंगे वह करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप लोग को इसमें से हम दिखाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहला जो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। देखिए भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जो ये वाला है ना स्टेटमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट आप लोग को जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए फिर उसके बाद आपको यहाँ से आपको बढ़िया से यहाँ तक याद कर लेना। देखिए कहाँ से करें, यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए हम दिखाते हैं, यह देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग को इसको कैसे याद करना है। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह, यानी देखिए पूर्व सोवियत संघ माने पूर्व सोवियत संघ का मतलब क्या हुआ, पहले जो यूरोप में पहले जो क्या कहते हैं, आज का जो रूस है, पहले का जो पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है। तो वहीं उसी का ये स्टेटमेंट पढ़ के इसको आपको याद करना है। इसका डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। डेट देख लीजिए, डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से ई कर लेना है आपको, यानी अंतरिक्षयान, कौन सा अंतरिक्षयान था वो, आई जो उपलब्धि है ना, ई वाला, ई आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा कर लेना। देखिए यहाँ तक आपको पूरा कर लेना। उसके बाद आप आइए, उसके बाद आप लोग को एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग को कर ही लेना है। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम, सिर्फ इसमें इतना याद कर लेना, ठीक है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में है। यह जो है ना सार केंद्र श्रीहरिकोटा में। इस टाइप का जो है ना, सिर्फ यहाँ तक इसको आप लोग को याद कर लेना। लेकिन पढ़ते जाना है आप लोग को, पूरा धीरे धीरे पढ़ते रहना है, माने ताकि जो आप लोग को इम्पोर्टेंट अपना से लगे उस भी अपना छेक लीजिएगा। लेकिन नहीं तो आप लोग को पढ़ते ज़रूर चल जाना, ठीक है। लेकिन यह जो बता दिए 1 2 3 4 ई आपको यहाँ से यहाँ तक आपको याद ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आइए देख लीजिए, यह आर्यभट्ट जो है ना, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आर्यभट्ट कब जो है ना वो अति प्रक्षेपित हुआ था, यह पूछता है 1975 में, यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ से देख के उसके बाद भास्कर सब थोड़ा मोड़ा पढ़ते चल जाइएगा। इतना इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं उसको एकदम याद कर जाना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ जाना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। वो जो है ना हम बताएं, वो पूछता है पीछे जो ये सब बताएं, यह सब जो बताएं पीछे यह पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपको आ जाइए, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना। चंद्रयान 2 सब और चंद्रयान 3 थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। देखिए लैंडर विक्रम को कहलाता है, या इस टाइप सब का जो होता है ना, ये पूछता है, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। लैंडर विक्रम होता है, रोवर को कहते हैं प्रज्ञान, ये सब यह पूछता है। इस सबको थोड़ा थोड़ा आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा जो बताएं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते जाना ही है। देखिए लेकिन वो अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको आप जरूर लेकिन कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, देखिए ये सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ जाइए। लेकिन याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, यह सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे ई वाला भी आपको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्राम्बे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार ये MBBA बना लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग सेट लगाना शुरू करिए, आप लोग को मिलना एकदम शुरू हो जाएगा यह, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, यह जो है ना, यह बता देते हैं। यह देखिए, यह आपको बता देते हैं, यह यहाँ पे, यहाँ परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य प्रमुख इकाई, यह VVI है, ठीक है। VVI है, इसको आप लोग को कर लेना है, ठीक। ज़्यादा आप लोग को नहीं करना है, जितना हम बताते हैं सिर्फ उतना कर लीजिए ना, आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए परमाणु प्रशिक्षण, आप खुद पढ़ के इसको देखिए कि इतना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट, आप खुद पढ़ के देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को पढ़ जाना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है।
देख लीजिए। उसके बाद आपको यह नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यह नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए कहाँ से फिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आपसे दिया जाता है कि तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो तारापुर कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है इसे, ठीक, यानी तारापुर, ठीक। और हो सके ये कितना बिजली मेगावाट करता है इसको नहीं करना है, ये कितना मेगावाट बिजली करना है इसको नहीं करना है, ठीक है, आप लोग को ये कर लेना है। लेकिन महाराष्ट्र ये जो वर्ष है ना, वर्ष आप लोग को याद कर लेना है, वर्ष थोड़ा याद कर लीजिएगा, लेकिन वर्ष से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह सब, ठीक है, लेकिन वर्ष आपको याद कर लीजिए। देखिए तारापुर, देखिए ई आपको है ना राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी, यह नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा रावत भाटा कहाँ है, तो ये पूछेगा राजस्थान है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन भी आप लोग को हम बता दे रहे कि कैसे बनता है। अब देखिए मद्रास परमाणु विद्युत गिरी, यह नहीं पूछेगा मद्रास परमाणु विद्युत गिरी, आपसे पूछेगा कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। ई यहाँ पूछ देगा, देखिए नरोरा विद्युत गिरी ऐसा पूछेगा कहाँ है, तो नरोरा का उत्तर प्रदेश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर नहीं भी याद करिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस राज्य में उसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। काकरापारा ये आपको गुजरात में याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहेगा कई बार पूछा हुआ है कर्नाटक में है, ठीक है। देखो वही काकरापारा वहीं था, सूरत वाला गुजरात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बता ही दिए हैं। राजस्थान का जो रावत भाटा बताइए दिए हैं। हाँ कुंडकुलम, देखिए ये जरूर याद कर लीजिएगा, यह तमिलनाडु में है, ठीक है। तारापुर ये सब तो हो ही गया है। और देखिए नोट वाला आई, नोट सिर्फ थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए पदम परमाणु बिजली घर जो है ना ये, और उसके बाद इस सब को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप लोग को उतना थोड़ा मोड़ा खाली पढ़ते चल जाना है। अग्नि उग्नि थोड़ा कभी कभी थोड़ा पूछ देता है, कभी कभी पूछने का थोड़ा इसका ये हो जाता है। उसके बाद आप आ जाइए, ये सब देख लीजिए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, एक यह पढ़ लीजिएगा। देखिए दागो और भूल जाओ, ना को कहा जाता है किसको, दागो भूल। देखिए अगर आपको पढ़ना है ना तो इस तरह का जो हाईलाइट करके रेड दिया रहेगा उसको आप लोग को पढ़ लेना है। ये सब को थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ लेना है। ब्रह्मोस अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो पेन लगा के बता दे रहे हैं ना उसको एकदम फिक्स से आपको याद कर लेना है। आपको अधिकांश वहीं से क्वेश्चन आएगा, जितना आएगा अधिकांश वहीं से, सब है। लेकिन इसको आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा मोड़ा अपना पढ़ लीजिए, मैंने याद करने की कोई ज़रूरत, उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जितना बोले ना सिर्फ आप उतना कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये सब जो है ना ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, खाली पढ़ लीजिएगा, टाइम मिलेगा तब, नहीं टाइम मिलेगा तो ये कोई बात नहीं, हम जितना बताए हैं उसको सिर्फ पढ़ लीजिए। लेकिन यह आप लोग को ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए कुछ प्रमुख संस्थाएं कि आपको सिर्फ ये संस्था कौन है और कहाँ है, ये संस्था कौन है, कहाँ है, संस्था कौन है, कहाँ है, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक। ये सब थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसको याद कर लेना है इधर से। देखिए तो दोस्तों यह रहा आज का, आप लोग को जो हम बता दिए ना उसको कन्फर्म याद कर जाइएगा। और जो बोले हैं पढ़ने के लिए वो खाली सिर्फ टाइम मिलेगा तब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, खाली लेकिन हम जो बोले हैं ना उतना करिए, नहीं बनेगा ना तब आप हमको उसका जिम्मेवार ठहराइएगा, ठीक है। हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं, रिक्स हम लेते हैं, ठीक। सिर्फ हम आपको जितना बोले हैं इसको जिस आधार से बोले हैं ना उसी तरह से सब याद कर लीजिएगा। यह तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इसका परमाणु प्रशिक्षण ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये सब को जो हम बता दिए हैं कुछ उस सबको भी आप याद कर जाना है, कोई ज़्यादा नहीं है याद करने का, सिर्फ ये सब याद कर जाइए, ठीक है। तो आज यह रहा, फिर अगले दूसरा कोई चैप्टर आपको लेके आएंगे, उसमें बता देंगे आपको कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको याद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए याद करने के लिए तो बहुत है, पूरा आप जाइएगा याद करने, नहीं याद करना है पूरा, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता दे रहे हैं सिर्फ आप उसको याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बार आप देखिएगा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वहीं से उठाता है क्वेश्चन, वहीं से। तो जब बार बार जहाँ से जिस पोर्शन से क्वेश्चन उठाता है हम वो क्यों नहीं याद करें, सिर्फ वहीं याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज रहा यहाँ तक का वीडियो, फिर अब दूसरा लेकर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद साथियों।